लिसन लिसन, थोड़ा देखकर चलो, आगे कुछ भी हो सकता है। इन पहाड़ों में बहुत खतरे हैं, इन खतरों से खेलना ही तो एडवेंचर है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी दूसरी वीडियो में। ये मेरी हिमाचल वाली ट्रिप की दूसरी वीडियो है, दूसरे पार्ट में मैंने ये बनाई है। हाँ, मैं अभी नया हूँ इस व्लॉगिंग फील्ड में, जिसमें मैं अपने ट्रैवल के वीडियो और अपने घूमने फिरने के वीडियो डालता रहता हूँ। और जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पर सड़क पूरी तरह टूटी हुई थी और यहीं से हमें जाना पड़ा मजबूरी में। और एक तरह का ना एडवेंचर हो गया बाइक से। देखो कि सामने पुल दिख रहा है ना, वो पुल टूटा हुआ है पूरा का पूरा, दोबारा बना रहे हैं यहाँ के लोग, जाने के लिए नीचे से ही आते हैं। तो मेरा जो प्लान है ना दोस्तों, अब जाऊँगा मैं सीधा आनंदपुर साहिब, और वहाँ पर घूमने का मेरा प्लान है। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, आप लोग भी आना और ज़रूर घूमना। पूरी हिस्ट्री है वहाँ पर सिख धर्म की, तो कैसे कैसे क्या है वो सब आपको मैं दिखाता जाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना दोस्तों, एक चीज़ मैंने देखी है, ये जितनी भी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं ना, मन करता है इन पहाड़ों में ही रह जाऊँ, इनसे बाहर ना हूँ, यहीं घूमता रहूँ। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, टाइम भी अपने पास लिमिटेड ही है। इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों, जितना हो सकता है ना, अपने आप को टाइम दो। सब कुछ लिमिटेड है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। खुद को टाइम दोगे तो अच्छे से जीवन को जी पाओगे। अपनी खुशियों के लिए वो सब करो जो कर सकते हो। हाँ, किसी दूसरे को दुख मत पहुँचाना, ये भी गलत है। तो अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को दुख पहुँचाना, ये तो अधर्म होता है। खैर, जैसे तैसे हम आ चुके हैं आनंदपुर साहिब की भूमि पर। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, यकीन मानो। अभी यहाँ पर भीड़ कम है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डे पर हम नहीं आए हैं, हम तो ऐसे ही घूमने आ गए। मार्केट लगी हुई है, खिलौने मिलते हैं छोटे छोटे से, ऐसा लगता है जैसे ये मेले लगे हैं। पर नहीं, ठीक ठाक है, यहाँ पर घूमने का आनंद है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे लंगर भी चल रहा था, तो हमने लंगर तो नहीं चखा। खैर, हम अगली बार जाएंगे तो देखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था। फिर हम घूमने के लिए सीधा आ चुके हैं आनंदपुर साहिब के सामने। ठीक, ये सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया है यहाँ पर। और ये एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है, इसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मज़ा आ गया। पहला ही इम्प्रेशन इतना अच्छा है ना दोस्तों, कि यहाँ मन करता है कि भाई आओ देखने। खैर, मैं तो आ चुका हूँ देखने, आप भी आना। तो ये मेरे जीजा जी हैं जो मेरे साथ आए हैं, हाय कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं भी कर रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर ना मैंने वीडियो तो बनाई है अंदर, मैंने अंदर का भी सारा रिकॉर्ड किया है, पर मैं उसको डाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर ना म्यूजिक चल रहा था, और म्यूजिक से आ जाता है कॉपीराइट। देखो क्या नज़ारा है, इतने अच्छे खूबसूरत तालाब बनाया ना वहाँ पे, मन करता है इस तालाब के अंदर डुबकी लगा लूँ। पर नहीं, खैर नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना। लेकिन फिर भी नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप ध्यान से देखो, वाह। और जैसे हम जा रहे हैं ना इधर से, उधर से लोग घूम कर आ रहे हैं नीचे की तरफ से। तो इसके रास्ते अलग अलग हैं, ये आने का रास्ता है बाहर, और यहाँ से हम जा ही रहे हैं। ये भी एक ब्रिज बना रखा है एक तरह से, इसके ऊपर से हम जा रहे हैं अंदर। और मज़ा आएगा दोस्तों, साथ में बने रहना। अभी आगे एक और ट्रिप है इसके बाद, जिसमें हम जा रहे हैं इससे भी ऊपर पहाड़ों में। खैर, हम अंदर से घूम कर आ गए हैं, मैंने रिकॉर्ड किया है सब कुछ, और वो मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी, क्योंकि उसमें साउंड है, म्यूजिक है, तो मैं उसको शॉर्ट्स में या रील्स में डाल सकता हूँ, वहाँ पर कोई इशू नहीं बनता। पर कहीं ना कहीं ये जो इशू बनता है ना, ये कॉपीराइट की वजह से बनता है। खैर, मैंने अपना रिकॉर्ड कर लिया है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, मैं इस तालाब के किनारे आया, बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमने का। देखो, देख सकते हो ना आप, क्या नज़ारा है। तो मेरी मानो, जब भी कभी आप हिमाचल आओ ना, तो आनंदपुर साहिब ज़रूर घूमने आना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहाँ पर पूरी हिस्ट्री है सिखों की। क्या बलिदान दिए उन लोगों ने हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए अपना खून बहाया है, लहू बहाया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कौम के लिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस धर्म के लोग ना सेवा में सबसे आगे होते हैं। सबसे ज़्यादा सेवा अगर कोई धर्म कर रहा है ना इस दुनिया में, वो सिख धर्म है। खैर, इसी चीज़ के लिए मैं तो यहाँ पर आता रहूँगा, जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं घूमने ज़रूर आऊँगा। काफ़ी अच्छी जगह है। और अब हम जा रहे हैं घूमते हुए फिर से ऊपर की तरफ, नीचे से, जो कि जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ। और वापस उसी रास्ते से अब हम बाहर जाएंगे, जिस रास्ते से हम लोग अंदर आए थे। और बाहर आने के बाद हम चढ़ चुके हैं अपनी बस में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पर, जिसका नाम है नैना देवी मंदिर। बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है, और नज़ारा इतना अच्छा है ना, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मन करता है कि इन पहाड़ियों से बातें करूं, इनकी सुनूं और अपनी इन्हें सुनाऊं। बादल ऐसा लगता है हमारे सर के ऊपर हैं।
खैर, अगर आप महसूस कर सकते हो तो करो, जो जा चुका है उसको पता होगा कि ऊंची पहाड़ों पर जाने के बाद क्या फ़ील होता है। एक एडवेंचर अंदर आ जाता है। मतलब मेरे अंदर ना एक तरह से मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है इतना बढ़ गया था ना, वहाँ जाने के बाद एक जोश आ गया था और मैं दौड़ता हुआ जा रहा था पहाड़ के ऊपर। और सबको ऐसा लग रहा था ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था तो लोग अजीब वो तरीके से देख रहे थे, अजीब ढंग से। और ऊपर जाते जाते मैंने ना अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं घूमता हुआ गाँव में, और इतने अच्छे से हमने एंजॉय किया ना वहाँ पे। हमने मंदिर में भी गए, हमने दर्शन भी किया है वहाँ पर। तो मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि देखो हम मंदिर में जा रहे हैं तो दर्शन करने जा रहे हैं या धर्म के भाव से जा रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने जो नज़ारे थे वहाँ की वीडियो बनाई है, वो देखे हैं मैंने और वो आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अंदर का कोई भी फ़ोटो या वीडियो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं यार। वहाँ पर हमें अपने सच्चे मन से जाना चाहिए, ना कि हम वहाँ पर शो ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरा एक तरह का एडवेंचर व्लॉग है, तो मैंने इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड की हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं मंदिर भी जा रहा हूँ। और बीच बीच में हम बैठते गए, थोड़ा आराम भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं थकावट भी होती है लगातार जब हम चढ़ रहे थे, तो इस वजह से हमने बीच बीच में कहीं ना कहीं रेस्ट भी किया है। और तो और जीजा जी पीछे रह जाते थे बार बार, लेकिन फिर भी मेरे साथ चलते रहते थे, फिर से मेरे साथ बगल में भाग कर आ जाते थे। कम नहीं है हमारे जीजा जी भी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। खैर, मेरे साथ आगे बढ़ते हुए वो ऊपर चलते गए। और नज़ारा देखो आप पीछे का, कितना बेहतरीन नज़ारा है इन पहाड़ों का। कमाल है, बनाने वाले ने कितने फुर्सत से इन पहाड़ों को बनाया है। खैर, ऊपर आने के बाद हमने देखा यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, छोटी छोटी दुकानें हैं, और लोग शॉर्टकट मार के भी जाते हैं घूमते हुए। जैसे वो नीचे जा रही है ना ट्रॉली ऊपर लटकते हुए, पता नहीं क्या बुलाते हैं इसको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर ये ठीक है। टिकट लेते हैं और नीचे छोड़ देते हैं, नीचे से ऊपर भी ले आते हैं चढ़ाई से बचने के लिए। हम तो चढ़ कर आए और ऐसे ही चलकर नीचे गए जैसे हम ऊपर आए थे। और अब यहाँ का भी एक शॉट हम ले रहे हैं। खैर, मन तो किया मैं यहाँ भी एडवेंचर कर लूँ, उस चीज़ के लिए मैं कॉर्नर पे आया था बिल्कुल। देखो नीचे कितनी गहराई है और क्या ख़तरनाक व्यू आ रहा है। अगर यहाँ से गिरे ना दोस्तों तो बचने वाले नहीं है, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय। खैर, हमने ये पूरा कर लिया अपना, और अब हम चल दिए वापस, क्योंकि हमें जाना है नीचे, फिर से बस पकड़नी है, और बस पकड़कर हम जाएंगे सीधा अपने घर। खैर, बीच में हमने छोटी सी शॉपिंग भी की थी, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ लोगों को अनकम्फर्टेबल होता है, तो मैंने छोटा मोटा सामान लिया था, जैसे प्रसाद ले लिया, और फिर हम चल पड़े वहाँ से सीधा अपनी बस में। और बस में जाते जाते भी बस हम पहाड़ों को ही देखे जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे कि वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, मंदिर में कितनी शांति मिलती है जब हम जाते हैं किसी स्पेसिफ़िक प्लेस पर। तो बहुत ही आनंद आया हमें, बहुत ही मज़ा आया। हम जैसे जैसे वहाँ से बाहर आ रहे थे तो मन ही नहीं कर रहा था कि हम जाएं घर, मन तो यही कर रहा था कि यार यहीं रुक जाएं, लेकिन फिर भी जाना होता है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो घर के भी काम देखने, और मुझे भी घर वापस जाना, मेरी भी छुट्टियाँ बहुत कम हैं। पर जितनी भी छुट्टी मिलती है ना मैं दोस्तों, अब मैंने सोच रखा है कि बस जितना हो सकता है ना ट्रैवल करना है, घूमना है, क्योंकि यार इससे ना आदमी को ना एक जीने का पर्पज़ मिल जाता है। वो अपनी चीज़ें ना इधर उधर टाइम देने से अच्छा है वो अपने ऊपर टाइम एक्सपेंड करता है, घूमता है। और ख़ुद को टाइम देने का मतलब है आप खुद से बातें करते हो, अपने अंदर की जो इमोशंस है ना उनको बाहर निकाल पाते हो। खैर, बड़े ही खतरनाक मोड़ आ रहे थे रास्ते में, और उसको देखकर लग रहा था कि भाई बस पता नहीं कैसे निकलेगी। खैर, ये तो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो ये बस चला रहे हैं, इनको डेली का काम होता है यहाँ से लेकर नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना। और कई बार तो गहराई को देख के इतना डर लगता है कि भैया अगर हो गया ना कुछ तो फिर पता नहीं घर जाएंगे भी नहीं जाएंगे। खैर, हम लोग ऐसे ही करते कराते, डरते डराते और भगवान का नाम लेते लेते नीचे भी आ गए। और बस के अंदर बस यही दुआ कर रहे थे कि भाई सभी सही सलामत ना नीचे पहुंच जाएं और अपने अपने घर, सभी अपनी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएं। खैर, ऐसे ही करते करते हम जा रहे थे और बीच बीच में नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। और आते ही हम जैसे ही बस अड्डे पर उतरे, फिर हम आगे बढ़ते हुए गए पैदल पैदल। क्यों, जहाँ पे हमने बाइक अपनी पार्क की थी ना, वहाँ से हमें अपनी बाइक भी लेनी थी। और बाइक लेने के बाद हमें चलना था अपने रूम पर, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। 1 या 2 नाइट निकालनी है, तो इससे अच्छा प्लेस ही क्या था, अगर मेरे अपने कहीं पर हैं तो मैं वहीं जाकर रुकूं। खैर, वो खुद भी कह रहे थे कि यहीं पर आकर रुकना है, तो मैं सीधा वहीं पर गया और उनके साथ ही रुका।
और वो भी मेरे साथ गए। अपना एक दिन उन्होंने भी छुट्टी का रखा है। खैर अब हम चल दिए बाइक पर, वो फिर से उसी खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर पूरा का पूरा ऑफ रोड वाला सिनेरियो बना हुआ था। और ये हमारी छोटी सी बाइक है डिस्कवर, जो कि पूरा का पूरा ऑफ रोड का फील हमें दे रही थी। शॉकर तो इसके पूरी तरह से यूज हो रहे थे, ऊपर से नीचे तक लग रही थी बाइक, लेकिन फिर भी हमारे जीजा जी एक्सपर्ट हैं, पहाड़ों में बाइक चलाते हैं।